पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सरकार नहीं सुनती है अभ्यर्थियों की बात, तो हम सीएम आवास मार्च करेंगे। जी। अब प्रशांत किशोर ने नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, लगातार पटना की सड़कों पर बने हुए हैं। मांग केवल एक ही है कि बीपीएससी की परीक्षा दोबारा करवाई जाए, री एग्जाम फॉर ऑल। अब इसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और जमकर बवाल भी हो रहा है। कभी बीपीएससी के अभ्यर्थी ये कहते हैं कि वो केवल नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, आयोग नहीं जाएंगे। कई प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी आते हैं मनाने के लिए, मानने को तैयार नहीं हैं। तो वहीं बड़े बड़े शिक्षक, कोचिंग संचालक वहां पहुंच रहे हैं। खान सर, गुरु रहमान जैसे शिक्षक वहां पर लगातार पहुंचते नजर आ रहे हैं। और बात खासतौर पर गुरु रहमान की करें तो उन्हें पुलिस द्वारा भी बुलाया गया। उन्हें कहा गया कि वो अभी जो धरना स्थल है गर्दनी बाग, वहां ना पहुंचे। तो कई अभी सवाल चल रहे हैं, काफी उथल पुथल चल रही है। उधर जनसुराज ने भी मार्च का ऐलान कर दिया था। इस पूरे प्रदर्शन में, इस पूरे बवाल में क्या कुछ लगातार चल रहा है, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, बवाल तो लगातार चल ही रहा है, कभी कोई मार्च करने की बात कह रहा है, उधर जो अभ्यर्थी हैं अड़े हुए हैं कि नीतीश कुमार से ही मिलना है। वहीं दूसरी ओर गुरु रहमान जो शिक्षक हैं, जाने माने शिक्षक हैं, उन्हें पुलिस द्वारा बुलाया गया, कहा गया कि आप 3 जनवरी तक मत पहुंचिए वहां पर। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं हर्षिता। अभी जो हालात बन रहे हैं उसमें ये एक मैसेज ये जा रहा है कि क्या जो शिक्षाविद समर्थन दे रहे हैं इस पूरे आंदोलन को, क्या पुलिस उन्हें डराने की कोशिश कर रही है? क्या पुलिस उन्हें पुलिसिया कार्रवाई का भय दिखा रही है? क्योंकि जब पुलिसिया पूछताछ के बाद गुरु रहमान वहाँ से निकले, जो शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, बिहार के मशहूर शिक्षाविद हैं, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनको चेतावनी दी है कि वे गर्दनी बाग जो धरना स्थल है, आंदोलन स्थल है, वहाँ 3 जनवरी तक न जाएं। अगर वे 3 जनवरी तक वहाँ जाते हैं, अगर वे विजिट करते हैं, उनका वहाँ जाना होता है, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब सवाल यह उठता है कि अगर जो शिक्षाविद वहाँ जा रहे हैं, चाहे वे खान सर हों, गुरु रहमान हो या कोई दूसरे शिक्षाविद हों, तो जो शिक्षाविद वहाँ जा रहे हैं, क्या पुलिस और प्रशासन उनको डराने की कोशिश कर रहा है? क्या पुलिस कोशिश कर रही है, क्या प्रशासन कोशिश कर रहा है कि शिक्षाविदों का जो समर्थन इस पूरे आंदोलन को मिल रहा था वो न मिले? अब सवाल उठता है कि अगर आप किसी आंदोलन को बंद कराना चाहते हैं, किसी आंदोलन को खत्म कराना चाहते हैं, तो आप वार्ता का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, ना कि आप डराने का और चेतावनी देने का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। तो पुलिस ने अगर गुरु रहमान को बुलाया थाने और उनसे कहा कि आप ये कह रहे हैं कि आपको ऐतराज़ है पूरी जो परीक्षा की प्रक्रिया है, तो उससे जो संबंधित जो सबूत है वो हमें दें, जो आपके पास साक्ष्य हैं वो हमें दें। गुरु रहमान ने कहा कि हमें जो कहना था, मुझे जो जानकारी देनी थी, वह सारी जानकारी हमने दे दी है। लेकिन यह जो मैसेज जा रहा है बिहार के छात्रों के बीच कि जो शिक्षाविद समर्थन देने वहाँ जा रहे थे, उनको पुलिस थाने बुलाकर यह चेतावनी दे रही है कि आप धरना स्थल पर न जाएं, वार्ता के जरिए खत्म कराने का रास्ता अगर प्रशासन अख्तियार करता तो ज़्यादा अच्छा होता। जी। बात करें जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कई नेता वहां लगातार पहुंचते नजर आ रहे हैं। कभी तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, कभी पप्पू यादव पहुंचते हैं, फिर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचते हैं और सीधे सीधे वो सरकार को चेतावनी देते हैं। कहते हैं अगर आज 12 बजे तक नहीं कोई फैसला आता है सरकार की ओर से, तो जो अभ्यर्थी हैं, जनसुराज के जो नेता हैं, उनके साथ वो लोग सीएम हाउस तक मार्च करने की बात कहे थे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या इसका हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार तो अभी भी मिलने के लिए नहीं सामने आए हैं अभ्यर्थियों से। आज सुबह अभ्यर्थियों से मिलने गर्दनी बाग अधिकारियों की टीम वहाँ पहुँची थी जी। और जब अधिकारियों की टीम वहाँ पहुँची तो अधिकारियों की टीम ने अभ्यर्थियों से पूछा कि बताइए कि आपकी क्या मांगे हैं। जब उनकी मांगों को अधिकारियों ने सुना तो उनके अंदर भी एक आशा जगी कि अधिकारियों की टीम यहाँ आई है, हमारी बातों को जानने का प्रयास किया जा रहा है, तो हो सकता है कि कुछ समाधान
निकले। लेकिन अभ्यर्थियों की सारी मांगों को सुनने के बाद अधिकारियों ने कहा कि हम इतना कर सकते हैं कि आपकी मुलाकात, आपके प्रतिनिधिमंडल की, आप एक प्रतिनिधिमंडल बनाएं और आपके प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हम कराएंगे बिहार लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। इस बात पर तैयार नहीं हुए अभ्यर्थी, जो नेतृत्व कर रहे हैं पूरे आंदोलन का, वे तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अगर मुलाकात करेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से मुलाकात करना हमें गवारा नहीं है, हमें यह मंजूर नहीं है। अब सवाल उठता है कि तो अधिकारियों के हाथ में तो यह है नहीं कि वे ले जाकर मुख्यमंत्री से मिलवा दें। तो जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात संबंधित व्यक्तियों तक, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। उसके बाद खबर है कि पटना के जिलाधिकारी सीएम के दफ्तर पहुंचे हैं और वहां वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी है। हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि अभ्यर्थियों की मुलाकात कराई जा सकती है मुख्यमंत्री के साथ। हो सकता है कि मुख्यमंत्री के साथ अभ्यर्थियों की मुलाकात हो और उन्हें यह अवसर दिया जाए कि वे मुख्यमंत्री को बताएं, नीतीश कुमार को बताएं कि उनके मन में क्या सवाल है, क्या परेशानियां हैं और वे इसका क्या हल चाहते हैं। हालांकि दिक्कत यह है कि कल बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक का बयान आया था। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोबारा परीक्षा री एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। उनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी व्यक्ति को इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया के खिलाफ कुछ कहना है तो वे हमारे पास आएं और हमें सबूत दें। हम सबूत मांग रहे हैं तो कोई देता नहीं है, कोई हमारे कार्यालय आकर सबूत पेश करता नहीं है। अब जब कोई सबूत देने को तैयार नहीं है तो हम किस आधार पर पूरी परीक्षा रद्द करें और लाखों अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देने को मजबूर करें। तो ये उनका कहना है कि हम परीक्षार्थियों के हक में यह फैसला लेने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि असली परीक्षार्थियों का नेतृत्व कौन कर रहा है। ये वहाँ पर जो धरना पर बैठे अभ्यर्थी हैं वे कर रहे हैं, या जिन परीक्षार्थियों के हक की बात बिहार लोक सेवा आयोग कर रहा है वे असली बड़ी संख्या में वाले परीक्षार्थी हैं। ज़्यादा संख्या वाले परीक्षार्थी कौन हैं? जिन लाखों परीक्षार्थियों के हक का सवाल उठाया जा रहा है, उन परीक्षार्थियों का नेतृत्व गर्दनी बाग में बैठे अभ्यर्थी कर रहे हैं, या वे परीक्षार्थी उनकी बातों से सहमत नहीं हैं, वे उनके हक की बात बिहार लोक सेवा आयोग कर रहा है। जी जी, लेकिन जहाँ तक कहा बात है अभ्यर्थियों की नीतीश कुमार से मुलाकात की, तो ये भी कहना है जो अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं कि जो बीपीएससी है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकार जो फैसला लेती है वो बीपीएससी फैसला नहीं लेती है। ऐसे में उन्हें मनाया जा रहा था कि आप नीतीश कुमार से मिलने से पहले आप जाएं, बीपीएससी ऑफिस पहुँचे, वहाँ अपनी बातों को सामने रखें, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। देखिए, पहले जिस तरह से सरकार और प्रशासन ने और बिहार लोक सेवा आयोग ने इस पूरे मामले से निपटने की कोशिश की, वह सही रवैया तो नहीं था, निश्चित रूप से नहीं था। बहुत हल्के में लिया प्रशासन ने, इस पूरे अभ्यर्थियों के आंदोलन को हल्के में लिया। उनको लग रहा था कि अभ्यर्थी मार्च कर रहे हैं, उन पर छिटपुट बल प्रयोग कर लेंगे, कुछ लाठियां भांज देंगे, वे डर जाएंगे, वे चले जाएंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। कुछ दिन अभ्यर्थी हल्ला हंगामा मचाएंगे, फिर ठंड का मौसम है, अपने अपने घर चले जाएंगे। वे हल्के में ले रहे थे। लेकिन जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, आंदोलन विकराल रूप ले रहा है, आंदोलन रौद्र रूप ले रहा है और ये एक बड़ा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर के जाने का हर्षिता बड़ा असर हुआ। अब हो क्या रहा था, देखिए, तेजस्वी गए, उन्होंने कहा कि हम अपना समर्थन देते हैं, हो गई बात। फिर पप्पू यादव गए, सांसद पप्पू यादव गए, उन्होंने कहा कि हम अपना समर्थन देते हैं, हम बिहार बंद करेंगे, ये करेंगे, फिर वो वापस। प्रशांत किशोर जब गए, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जब वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने पूरे मामले को, पूरे आंदोलन को गति देने की कोशिश की। उन्होंने क्या ऐलान कर दिया? उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर सरकार नहीं सुनती है अभ्यर्थियों की बात तो हम सीएम आवास मार्च करेंगे।
अब प्रशांत किशोर ने चेतावनी तक दे डाली कि पिछली बार जब अभ्यर्थियों ने मार्च किया तो आप लाठियां चलाए, आपने मारा, डंडे मारे, आपने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कई अभ्यर्थी, क्या मांग है भाई? वो कोई उन्होंने सवाल उठाया कि कोई असामाजिक तत्व तो नहीं था वहाँ प्रदर्शन कर रहा था। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी, अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। वे जब अपनी मांगों को लेकर वहाँ गए तो आपने उनको डंडे क्यों मारे? उनकी यह लाइन थी कि आपने डंडे क्यों मारे। और आप जब बिहार का बच्चा, बिहार की बच्ची, बिहार की बेटी जब अपने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहा है, जब अपने जनप्रतिनिधियों से मिलने की कोशिश कर रहा है, तो उनका यह अधिकार है, आप उनको कैसे वंचित कर सकते हैं? और जब आप वो मिलने जा रहा है, जब वो आप कहते कि आप रोक देते उनके प्रदर्शन को, और आप कहते कि आप 5-7 अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाइए, यही तरीका है ना? आप 5-7 अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाइए और चलिए बिहार लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, आप अपनी बात रखिए और उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्या किया? तो आपने बल प्रयोग किया, आपने डंडे चलाए, आपने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। क्या मांग? आपने उनकी मांग ही नहीं सुनी। तो जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन को हैंडल करने की कोशिश हुई, वहाँ तो चूक साफ दिख रही है। लेकिन अब प्रशांत किशोर के इस पूरे मामले में आगे आकर नेतृत्व करने और यह बयान देने, यह ऐलान करने के बाद कि अगर अब मार्च निकलेगा तो मैं उस मार्च में आगे आगे चलूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि सरकार के पास कितनी लाठियां हैं, पुलिस के पास कितनी लाठियां हैं, और अगर लाठियां चलेंगी तो सरकार हिल जाएगी। प्रशांत किशोर एक बड़े चेहरे हैं, किसी के लिए आसान नहीं होगा कि प्रशांत किशोर मार्च लेकर निकले तो उनको लाठियों से पीट दिया जाए। फिर एक बड़ी बात हो जाएगी, फिर एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में बैकफुट पर सरकार आई है, और हो सकता है जैसी कि खबरें आ रही हैं कि सरकार ऐसी हालत न बनने दे कि अभ्यर्थियों को दोबारा मार्च निकालना पड़े, प्रशांत किशोर मार्च लेकर निकले, प्रशांत किशोर इस पूरे मामले से जनसुराज को बेनिफिट मिले।